तारीख 22 सितंबर सन 2022 दिन सोमवार। इस वक्त आप सुन रहे हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल पर अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान। आज बात करते हैं बंदर के हाथ में उस्तरा या छुरा वाली एक पुरानी कहावत की। वो कहावत जिसे इन दिनों अफगानिस्तान में मौजूद कल के तालिबानी आतंकवादी और आज के अफगानिस्तानी लड़ाके बेसाख्ता यानी धड़ल्ले से अमल में ला रहे हैं। जब से अमेरिका रातों रात पांव रखकर अफगानिस्तान से भागा है, अफगानिस्तान में अपनी सरेआम बेइज्जती और 20 साल तक बर्बादी कराने के बाद वहां से जान बचाकर भागते वक्त बुज़दिल अमेरिका ने हजारों की तादाद में हथियार, गोला बारूद और सेना के हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान में ही छोड़ दिए थे। वे अत्याधुनिक हथियार और लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर जिनकी शक्ल देखने भर से दुश्मन की नींद उड़ जाए। वे हेलीकॉप्टर, गोला बारूद, हथियार जिन्हें चलाने के लिए विशेष और कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अब यह सब अफगानिस्तान की मौजूदा तालिबानी हुकूमत और उसके कल के आतंकवादियों के हाथों में है। मुश्किल यह है कि अमेरिका द्वारा सिर पर पांव रखकर जान बचाकर भागने के वक्त छोड़े गए यह अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित और सुसज्जित हेलीकॉप्टर, हथियार, गोला बारूद तालिबान के कब्जे में तो आ चुके हैं, मगर उनका इस्तेमाल करने की तमीज और ट्रेनिंग अनाड़ी तालिबानी लड़ाकों के पास नहीं है। सो अब जैसे ही इनके हाथों में ये अमेरिकी हथियार या हेलीकॉप्टर पहुंचते हैं, अनाड़ी तालिबानी लड़ाके कोई ना कोई बड़ा नुकसान अपना खुद ही कर बैठ रहे हैं। और जमाना ऐसे में इन्हें यह कहकर चिढ़ा रहा है कि बंदर के हाथ में छुरा दोगे तो ऐसा ही होगा। हाल में ही अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से जारी एक वायरल वीडियो इसकी तस्दीक के लिए काफी है। यहाँ पर एक अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर शनिवार यानी 10 सितंबर सन 2022 को क्रैश हो गया है। तालिबान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई और बताया गया कि हादसे में 3 अफगान सैनिक भी शहीद हो गए हैं। इस अमेरिकी हेलीकॉप्टर हादसे में 5 सैनिक बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। अफगानिस्तानी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ये हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग फ्लाइट पर था, मतलब सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। अनाड़ी अफगानिस्तानियों ने जैसे ही अमेरिकी हेलीकॉप्टर को उड़ाने की ट्रेनिंग लेना शुरू किया, वे उसे ध्वस्त कर बैठे। ये ध्वस्त हुआ हेलीकॉप्टर अमेरिकी सेना के उसी बेड़े का हिस्सा था जो अमेरिका ने पिछले साल अफगानिस्तान से भागते वक्त अरबों डॉलर के हथियारों के साथ छोड़ा था। अफगानिस्तानी हुकूमत और स्थानीय मीडिया के मुताबिक हादसे के वक्त ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर काफी नीचे उड़ान पर था और अचानक एकदम नाक के बल जमीन में जा धंसा, ठीक उसी तरह से जैसे एकदम अनाड़ी इंसान करता हो। मतलब तालिबानी लड़ाकों को भले ही अमेरिकी हेलीकॉप्टर उड़ाना नहीं आता था, मगर जब बंदर के हाथ में छुरा दे ही दिया गया है तो फिर भला वो अपना ही बदन उस छुरे से लहूलुहान करने से क्यों बाज आएगा या क्यों शर्माएगा। तालिबानी लड़ाकों की इस बेहुदा हरकत पर जब दुनिया ने हंसना शुरू किया तो तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने अपनी झेप मिटाने की गरज से बयान दिया कि एक अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो कि ट्रेनिंग के लिए उड़ रहा था, टेक्निकल समस्या के कारण क्रैश हो गया। यह हेलीकॉप्टर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर क्रैश हुआ है। यह बताना जरूरी है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से जान बचाकर भागते वक्त ऐसे करीब 10-12 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर काबुल में छोड़ दिए थे, जिन्हें पाकर कल के तालिबानी आतंकवादी और आज अफगानी सेना के फौजी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जैसे उन्होंने अमेरिका को ही लूट लिया हो। अमेरिका को अपनी सरजमी से भगा देने की खुशी में बौराए तालिबानी लड़ाके नहीं समझ सके कि अमेरिका उनकी अकाल मौत का सामान उन्हीं की यानी अफगानिस्तान की सरजमी पर छोड़कर भागा है। अफगानिस्तान के स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल की तरफ से भी कहा गया था कि साल 2002 से 2017 तक अमेरिका ने 28 अरब डॉलर के रक्षा उपकरण अफगानिस्तान की सरकार को सौंपे थे। जब पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान की सरकार गिरी तो कुछ हेलीकॉप्टर पड़ोस के मध्य एशियाई देशों में भेज दिए गए। उस समय अफगान फोर्सेज के सैनिक इनमें सवार होकर पड़ोसी मुल्क में चले गए थे। इसके अलावा अमेरिकी सेनाओं ने 70 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और कई दर्जन बख्तरबंद गाड़ियां नष्ट कर दी थीं। साथ ही देश छोड़ने से पहले एयर डिफेंस सिस्टम को भी अमेरिका तबाह कर गया था। इस वर्ष की शुरुआत में तालिबान ने कहा भी था कि जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट खराब हुए थे उनमें से कुछ की मरम्मत कर दी गई है। अफगानिस्तान एयरफोर्स के कई प्रशिक्षित पायलट से लेकर अमेरिकी फौजों के साथ ट्रेनिंग भी ली गई थी, लेकिन तालिबान के सत्ता में आने के बाद ही वो देश छोड़कर चले गए। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 20 साल में अमेरिका ने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पर करीब 83 अरब डॉलर खर्च किए थे। सन 2002 में अमेरिका ने कई अरब डॉलर के साथ अफगान फोर्सेस की ट्रेनिंग शुरू की थी। इसके 3 साल बाद यानी सन 2005 में अमेरिका ने पुलिस और मिलिट्री दोनों को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी भी ले ली थी।
इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। मंगलवार रात मेरी लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात भी तो दर्ज करते जाइए।